हेलो व्यूअर्स, आपका वर्ड ऑफ स्टोरी चैनल में स्वागत है। और मैं आज लाया हूँ बहुत ही दिलचस्प वाक़या। और ये कहानी है अविश्वास के फल की। यानी किस प्रकार एक परिवार में माँ, बेटा और बाप 3 लोग रहते थे, लेकिन तीनों के अविश्वास के कारण वो जीवन भर जो उन्होंने तपस्या की थी, इबादत की थी, वो व्यर्थ चली जाती है। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में माँ, बाप और उनका बेटा रहता था। वो बहुत गरीब थे, गरीबी में जीवन गुजार रहे थे। ज़िंदगी धीरे धीरे कट रही थी, लेकिन तीनों माँ, बाप और बेटा बहुत ही इबादत गुजार थे। वो रात दिन अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। अल्लाह ने खुश होकर एक दिन उनकी इबादत मंजूर कर ली और उनकी इबादत से खुश होकर एक दिन गैब से आवाज़ आई, यानी आकाशवाणी हुई कि तुम तीनों कल सुबह उठकर जो कुछ भी मांगोगे वो तुम तीनों की दुआ कबूल होगी। इस बात से तीनों बहुत खुश हुए और तीनों ने मन में इरादा बनाया कि सुबह उठकर मैं बहुत जल्दी ही अपनी अपनी तीनों दुआएं मांगेंगे। जब सुबह का वक्त होने से पहले रात में बीबी ने सोचा कि ऐसा न हो कि आदमी, मेरा शौहर, हमसे पहले उठकर और कोई ऐसी दुआ मांग ले कि वह किसी देश का राजा बन जाए या बहुत खूबसूरत जवान बन जाए और हमें छोड़कर दूसरे से शादी कर ले। ये ख्याल उसके दिल में आया। लिहाजा उसने क्या किया कि सुबह सबसे पहले उठकर उसने इबादत की और इबादत करने के बाद उसने दुआ मांगी कि या अल्लाह, मुझे बहुत खूबसूरत बना दे। दुआ मांगना था कि अल्लाह ने उसकी शक्ल सूरत बदल दी और बेहतरीन कपड़ों और जेवरात से उसको आरास्ता कर दिया, यानी सज गई वो जेवर और कपड़ों से। और जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो बहुत ही खूबसूरत परी की तरह मालूम पड़ने लगी। अपनी सूरत को देखकर वह अपने आप पर गर्व महसूस करने लगी। उसने सोचा कि अब बाहर निकल कर देखें आबो हवा क्या है। जैसे ही घर के बाहर निकली तो सुबह एक राजकुमार सैर के लिए घोड़े पर सवार होकर निकला था। उसने देखा कि बहुत ही खूबसूरत ये लड़की बाहर टहल रही है। उसने जल्द से उतरकर घोड़े से उस लड़की को अपने घोड़े की पीठ पर बिठा लिया और वहाँ से रवाना हो गया। रवाना होकर वह अपने महलों की तरफ आ रहा था, तभी उस औरत का जो शौहर था वो नींद से जागा। सुबह का वक्त था। उसने देखा अपनी बीवी से देखें कि मशवरा करें और मशवरा करके कोई दुआ मांगें। जब बिस्तर पर देखा तो बीवी गायब थी। इधर उधर तलाश किया और तलाश करने पर जब वो उसको कहीं ना मिली तो उसे गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि ज़रूर उसने कोई दुआ मांगकर शायद वो बहुत खूबसूरत बन गई होगी और कहीं किसी दूसरे मर्द के साथ वो हमको छोड़कर चली गई। तो इस गुस्से में उसने क्या किया, जैसे ही उठा उसको इधर उधर तलाश किया। तलाश करने के बाद जब वो वहाँ नहीं मिली तो उसने नहा धोकर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, हमारी बीवी जहाँ कहीं भी हो उसकी सूरत तो तब्दील करके खंजीर की सूरत बदल दे। यानी उसका जो चेहरा है, उसका चेहरा जो है वो खंजीर का बन जाए और शक्ल औरत की रहे। खंजीर मतलब सूअर की सूरत उसकी बना दे और उसका शरीर औरत जैसा रहे। तो उसकी दुआ मांगना थी कि जो घोड़े की पीठ पर सवार होकर एक राजकुमार के साथ वो जा रही थी, फ़ौरन उसकी सूरत तब्दील हो गई और उसका जो सर था वो खंजीर का हो गया और पूरा
जो जिस्म था वो औरत का था। इतने में वो अपने महल में पहुंचने ही वाला था। जब राजकुमार को लोगों ने देखा तो देखा कि ये कैसा एक जानवर अपने पीठ पर बिठाए हैं घोड़े की, कि जिसका जिस्म औरत का है और उसका सर जो है वो सूअर का है। तो बच्चे तालियां बजाकर पीटने और हंसने लगे। राजकुमार ने देखा क्या बात है। जब पीछे मुड़ के देखा तो उसका जो चेहरा था, जो सर था वो सूअर का था, बाकी शरीर पूरा जिस्म औरत का था। तो उसको एकदम धक्का देकर घोड़े से गिरा दिया और वो भाग गई। वो भागकर रुसवा होकर वापस अपने घर को आई। वापस घर आने के बाद अब दुआ मांगने का टर्न था उसके बेटे का। जब अपने घर पे आई तो देखा कि उसकी ये सूरत है, तो अपने आदमी से, अपने शौहर से, अपने बेटे से गिड़गिड़ाई कि हमारी ये हालत इस तरीके से हो गई है कि हमने जल्दी उठकर खूबसूरत हसीन व जमील बन जाने की दुआ मांगी, और मैं जब बाहर निकली तो एक राजकुमार ने मुझे ज़बरदस्ती अपने घोड़े की पीठ पर बिठा लिया और मैं वहाँ से चली गई। इसके बाद जब तुम्हारे बाप जागे तो उन्होंने हमारे हक़ में बद्दुआ कर दी, जिससे हमारी ये सूरत हो गई है। तो लड़के के आगे, अपने बेटे के आगे गिड़गिड़ाई कि तुम दुआ अपनी तेरी बाकी है, तू अपनी दुआ से हमारी ये शक्ल सूरत सही कर दे। तो लड़के ने ये दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, हमारी माँ जैसी थी वैसी ही तू बना दे। दुआ का मांगना था कि उसका फ़ौरन असर हुआ और फ़ौरन उसकी शक्ल जैसी पहले थी वैसे ही बन गई। इस प्रकार तीनों की दुआएं कबूल हुई, लेकिन हासिल कुछ न हुआ। तो डियर व्यूअर्स, ये कहानी थी एक अविश्वास की। जब घर में या किसी परिवार में या किसी समूह के अंदर अविश्वास पैदा हो जाता है तो उसकी ताकत चाहे जितनी हो, लेकिन अविश्वास एक ऐसा मर्ज है, लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है और वो किसी भी ताकत को पल भर में बर्बाद कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी अविश्वास की, कि जिसने तीनों की दुआओं को बर्बाद करके, यानी तीनों व्यक्तियों की जीवन भर की इबादत को बर्बाद करके उनको वहीं के जहाँ पर थे पहले और जैसे थे उसी हाल में लाकर खड़ा कर दिया। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक और नसीहत वाली कहानियाँ मैं आपको पेश करता रहूँ। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।